दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला। जानिए भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक। आइए जानते हैं विस्तृत रूप से। रूस और यूक्रेन के बीच काफ़ी दिन से चल रही तानातानी के बीच खबर आई है कि रूस ने यूक्रेन पर हल्ला बोल दिया है और यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने का प्रयास भी कर रहा है। युद्ध जो है काफ़ी तेजी से बढ़ा हुआ है। यूक्रेन भी हारने को मान नहीं रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर पर रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही है। हालात ऐसे ही रहे तो रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया में जल्द ही तीसरे विश्व युद्ध का संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि भारत पर इस संकट का क्या असर हो सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं, जिसकी वजह से इस देशों के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से दोनों देशों में चल रहे विवाद जो अभी कुछ महीनों से युद्ध जैसे हालात में तब्दील हो चुके हैं। रूस ने यूक्रेन से लगी अपनी सीमा पर 1 लाख से अधिक की फौज तैनात कर दी है, तो वही यूक्रेन भी अमेरिका और यूरोप के देशों के सहयोग से अत्याधुनिक सैन्य संसाधनों से लैस जो है रूस के सामने तन कर खड़ा है, वार कर रहा है और परेशान भी कर रहा है। भारत के रूस और यूक्रेन दोनों देशों से अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। रूस से तो बहुत ही मधुर संबंध रहे हैं, जो कि युद्ध होने की स्थिति में प्रभावित हो सकते हैं। रूस चूंकि तेल और गैस का एक बड़ा उत्पादक देश है, जिसको लेकर ऐसी आशंका है कि युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे भारत सहित कई देशों को नुकसान होगा। मेरी ज्योतिषीय गणना दोनों देशों के तनाव को लेकर क्या कहती है, आइए जानते हैं विस्तार से। यूक्रेन पर है कठिन 7.5 का साया। वर्ष 2021 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अलग होकर यूक्रेन ने यूरोपीय देशों से व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए थे। यूक्रेन की स्थापना की जो कुंडली बनी है वह 24 अगस्त 1991 शाम 6 बजे राजधानी कीव की है, जिसमें मकर लग्न उदय हो रहा है। मकर लग्न की कुंडली यूक्रेन की कुंडली में, आपको बता दें, कुंडली जो है मकर लग्न की है। यूक्रेन की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र हैं तथा लग्न में चंद्रमा और शनि का विषयोग बन रहा है। यूक्रेन की कुंडली के अष्टम भाव में 4 ग्रहों का होना तथा लग्न में बन रहा विषयोग उसे एक भ्रष्टाचार से प्रभावित संघर्षशील देश बनाता है, जहां प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है। अगस्त 2013 में यूक्रेन की कुंडली में द्वादश यानी आपको बता दें हानि भाव तथा तीसरे पड़ोसी भाव के अधिपति गुरु की दशा शुरू हुई, जो कि मकर लग्न के लिए अशुभ है। इसी दशा में यूक्रेन के अपने पड़ोसी देश रूस से संबंध बिगड़े तथा यूक्रेन ने बल प्रयोग करते हुए यूक्रेन के एक प्रांत क्रीमिया को मार्च 2014 में अपने में मिला लिया। वर्तमान में यूक्रेन की कुंडली में गुरु में शुक्र की विंशोत्तरी दशा चल रही है, जिसमें उस समय रूस के बड़े सैन्य दबाव का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन के जन्मकालीन चंद्रमा पर गोचर के शनि के मकर राशि में आने से सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ा हुआ है, जिसके आसार इस वर्ष है। मार्च अप्रैल में मंगल के गोचर में मकर राशि से यूक्रेन के जन्मकालीन चंद्रमा पर आ जाने से युद्ध का खतरा बहुत बढ़ सकता है। जान माल की क्षति के पूरे योग बता रहा है। राहु की दशा में चल रहा है रूस उठा सकता है यह बहुत बड़ा कदम। रूस की स्थापना कुंडली 12 जून 1990 दोपहर 1:45 राजधानी मॉस्को की है। कन्या लग्न की इस कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा मकर राशि में राहु से युद्ध है तथा वहीं पंचमें शनि से बड़ा धन योग बन रहा है। वर्ष 2006 से पंचम भाव में बैठे राहु की दशा में रूस ने बड़ी आर्थिक प्रगति की है तथा
वह अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को शीत युद्ध के बाद एक बार फिर से अपने तेवर दिखाने लगा है। राहु की महादशा में लाभ भाव के मतलब लाभ स्थान के अधिपति चंद्रमा की अंतर्दशा में रूस अपने पड़ोसी यूक्रेन पर सैन्य दबाव बनाकर उसके कुछ भाग पर कब्जा करने का वर्तमान स्थिति में पूरा प्रयास कर रहा है, या उसे नाटो देशों से संबंध कमजोर करने पर भी अभी विवश कर रहा है, लेकिन नाटो भी रूस के खिलाफ है। 2023 में राहु में मंगल की अंतर्दशा के समय अमेरिका और उसके सहयोगी जो है वह व्यापारिक प्रबंध लगा सकते हैं, लेकिन अभी से व्यापारिक प्रतिबंध लगना शुरू हो गया है। इस स्थिति में चीन रूस के ओर करीब आ चुका है, जिससे भारत के लिए दुविधा की स्थिति पैदा होगी। रूस द्वारा भारत को सैन्य साजो सामान की आपत्ति सप्लाई में बाधा पैदा होने की आशंका आगे कुछ महीनों में बन रही है, लेकिन रूस के साथ भारत है। साथ ही रूस यूक्रेन संघर्ष पेट्रोल और डीजल के दामों को मार्च और अप्रैल महीने में फिर से बढ़ा सकता है, जिससे पेट्रोल के दाम या कच्चे तेलों के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी को जो स्थिति यहाँ की बता रही है, ग्रह दशाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। यूक्रेन के भी जो राष्ट्रपति हैं वो भी बिल्कुल स्थिर नहीं है, उनका भी कई बार वीडियोज आ रहा है। ग्रह दशाएं भी इनकी प्रतिकूल बता रही हैं, तो समय इनका निर्णय जो है या किसी का भी निर्णय देश हित में हो, ऐसा ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं। महायुद्ध न हो, विश्व युद्ध न हो, इसकी बिल्कुल हम लोग कामना नहीं करते। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सारे कौम में, सभी देशों में, सभी प्रदेशों में, संसार में अमन कायम रहे, लोग स्वस्थ रहकर अपना जीवन यापन करें और बेहतर रहें। इसी कामना के साथ अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इसी से संबंधित या ऐसे ही वीडियो की दरकार है या ज़रूरत है या आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप गूगल करके आप अपने डिटेल्स भेजकर आप मुझे भेज सकते हैं और घर बैठे ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष जो है यह आकलन है। जब आप जन्म लेते हैं तब ग्रह दशाएं बताती हैं, आपके ग्रह बताते हैं। जब जातक जन्म लेता है, जैसे देश का भी जन्म हुआ, मैंने बात किया रूस का हो, यूक्रेन का हो, भारत का हो, तो जिस दिन उसका फाउंडेशन हुआ उस वही समय उसका जन्म का समय होता है। और उस समय जो ग्रह की जो स्थिति होती है वही जब तक राष्ट्र रहेगा तब तक उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो बेहतरी होती रहे, सभी शांति से, अमन से, दुनिया में अमन रहे, चैन रहे, यही कामना है। कोई हताहत न हो। हमारे यहाँ तो दुनिया को बचाने के लिए शिव जी ने हलाहल पी लिया था, विष ग्रहण कर लिया था और तब नीलकंठ कहा है। तो किसी भी प्रकार के विश्व में कोई परेशानी न हो, कोई ऐसा शिव जी के जैसा आए और हलाहल यूक्रेन और रसिया का पिए और दोनों देशों में शांति रहे, अमन रहे, यही कामना करते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।